वाइस पढ़ रहे थे बेटा, ठीक है। वाइस में हम सब ने, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट किया था। कौन सा स्टार्ट किया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी छात्रों भी परेशान हो तो सब बताया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने शुरू करवाया था आप सबको बेटा, याद है ना? इधर याद है, ठीक है। सबसे पहला इसमें जो टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस, हमने इसको फिनिश कर लिया था। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा फिनिश हो गया था, कोई डाउट इसमें नहीं ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव हमारा क्या हुआ था बेटा? फिनिश हो गया था। अब हम सबको आज सीखना है दूसरा सेंटेंस, और दूसरे सेंटेंस का नाम क्या है? नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है बेटा। कैसा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। यानी जब आपकी बात कोई नहीं मान रहा है ना, मना कर दे रहा है, तो कैसा सेंटेंस होगा? नेगेटिव। कैसा सेंटेंस होगा बेटा? नेगेटिव। यानी कैसे वाक्य होंगे? नकारात्मक वाक्य। समझ में आ गया? कोई डाउट है ना? अब सबसे पहले तो इसका हम बनाएंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस और फिर पैसिव वॉइस, दो प्रकार के स्ट्रक्चर तो हमें बनाने ही बनाने पड़ेंगे। बनाने पड़ेंगे बेटा कि नहीं बनाने पड़ेंगे? बनाने पड़ेंगे ना। तो चलो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? हाँ, सब्जेक्ट के बाद में डू बहुवचन के लिए और डज एकवचन के लिए। फिर क्या आएगा बेटा हमारा? नॉट। हाँ, दोनों में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट डू या डज, ठीक है। और फिर नॉट, यहाँ मैं सिंगुलर प्लूरल अलग अलग नहीं करवा रहा हूँ, एक ही में करवा रहा हूँ, सिंगुलर और प्लूरल। कंफ्यूज मत होना। डू हमारा हमेशा बहुवचन के लिए और डज हमारा हमेशा एक वचन के लिए लगता है बेटा। अगर मैं अलग अलग करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसीलिए मैं एक में करवा रहा हूँ। सब्जेक्ट डू या डज, और फिर हमारा क्या होगा? नॉट होगा। नॉट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा बेटा? जल्दी से बता दीजिए। ETC मतलब इत्यादि, बहुत सारे। अब पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है। चल जी, मैंने बताया था ना, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा उसमें कौन सा रूल लगा देते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका रूल लगाया जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। किसका लगाया जाएगा बेटा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब देखो पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहेगा या ऑब्जेक्ट रहेगा? हाँ, वेरी गुड, हमें भूल के ही याद है। सबसे पहले हमारा क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? इज, एम, आर। फिर क्या होगा? नॉट। फिर क्या होगा बेटा? नॉट होगा। क्या होगा? नॉट। नॉट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना, अगर पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर रहे हो तो कौन सा फॉर्म आएगी वर्ब की? थर्ड फॉर्म। कोई भी सेंटेंस हो, पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर रहे हो बेटा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, है ना। बाई हमारा किसका काम करता है? प्रीपोजिशन का। किसका कार्य कर रहा है बेटा? प्रीपोजिशन। समझ में आ गया? ठीक है, प्रीपोजिशन। उसके बाद में फिर होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में ETC। समझ गए? ये दोनों रूल हैं आपके सामने, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए किसी दिन जब बताएंगे तो एक्सप्लेन करके। समझ में आ गया? कोई डाउट? अप्लाई कर लिया जाए इसको। अप्लाई, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आप बताएं जिस पे हम इसको अप्लाई करें। जैसे वह किताब नहीं पढ़ता है। वह किताब नहीं पढ़ता है। तो पहले तो हम इसको एक्टिव वॉइस में बना लेते हैं बेटा। तो बनेगा ही डज नॉट रीड बुक, रीड अ बुक। ही डज नॉट रीड बुक। अब पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है बेटा। चलो, पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आएगा हमारा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा बेटा?
ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है।